बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीन, रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है, करीबुल ख़त्म ही कहा जाए। जब ये महीना आता है तो कह लिया जाए कि नेकियों का महीना आ गया और इस महीने से नेकियों के महीने शुरू हो गए, नेकियों के मौसम आ गए। चूँकि हर महीना अपने अंदर कुछ न कुछ फजीलत ज़रूर रखता है। रजब ही ले लीजिए, जो रजबुल मुरज्जब का महीना है, इसके मान ही आते हैं रहमत का महीना। रजब के माना रहमत के हैं। अब इसमें अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं, बेशुमार फजीलतें इस महीने की। इसी महीने में 27वें रजबुल मुरज्जब को शब मिराज का वाक़या पेश आया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी महीने में 27वीं तारीख को अल्लाह से मुलाकात किए और बहुत सारे तोहफे मिले, तहाइफ मिले, हदाये मिले, नमाज जैसी मुहत्तम बिशान इबादत मिली। इससे बढ़कर और फजीलत क्या हो सकती है। जब ये महीना आ जाए तो फिर बंदे मोमिन के लिए ज़रूरी है कि कमर बस्ता हो जाए, इबादत के लिए मजीद और मुस्तईद हो जाए। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये महीना आता था तो आप दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक अलैना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, रजब में बरकत दे और शबान के महीने में बरकत दे और खैर खूबी से रमजान तक पहुंचा दे। रमजान चूंकि बेशुमार रहमत वाला, बरकत वाला और बख्शिश वाला महीना है, उसकी अलग फजीलत। रमजान की हुसूलियाबी के लिए तो दुआ करनी चाहिए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित भी है। तो ये जो 2 महीने हैं रमजान के जो करीब हैं, तो कुर्बत की वजह से भी इसकी फजीलत है। फजीलत वाले के जो करीब महीने होते हैं वो भी फजीलत वाले बन जाते हैं। और फिर यह है कि इस महीने में शब मिराज का वाक़या पेश आया और साथ साथ ये है कि इस महीने को अल्लाह की तरफ मंसूब किया गया है कि महीना अल्लाह का महीना है। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत का महीना है। ये इंतसाब जो है इन महीनों की अफजलियत और अहमियत बताने के लिए है। ऐसे तो सारे महीने अल्लाह के हैं और अल्लाह ताला ने हमें आपको ये सारे महीने दिए हैं, लेकिन इस हदीस से ये तो बहरहाल अंदाज़ा हो गया कि फजीलत के ये महीने हैं, फजीलत के ये अयाम हैं और ये रातें हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, साथ साथ ये भी मैं अर्ज करता चलूं कि जो हदीस है ये फजीलत बताने के लिए हदीस है। अब इस हदीस पे कोई जो है इसकी सेहत पे गौर करे और सेहत की रोशनी में इस पर जो है हुज्जत व हवाले पेश करे। चूँकि फजीलत है, फजीलत के लिए ज़ईफ़ हदीस भी चलती है और ज़ईफ़ हदीस से भी फजीलत साबित होती है। इस्लाम में कह लीजिए कि 2 अलमिया पेश आया। एक अलमिया तो ये आया
कि हदीस के लोग गढ़ने वाले हो गए। वाज़ेन हदीस की एक अलग जमात हो गई। लोग हदीस गढ़ते थे, लोग हदीस बनाते थे। हर कौल को, बुजुर्गों के अक़वाल को या आम बात को भी लोग जो है हदीस कह देते थे। ये भी एक अलमिया है। लेकिन अल्लाह ताला हमारे अकाबिरीन और हमारे असलाफ की खिदमत और जज्बात को कबूल फरमाए कि इस्लाम की दुनिया में बड़े बड़े जुर्राह पैदा हुए, बड़े बड़े हदीस के शुर्राह पैदा हुए, नक़ाद पैदा हुए। इन हजरात ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी अर्क़-ए-रेज़ी के साथ, बहुत ही तहक़ीक़ और बहुत ही तजस्सुस के साथ हदीस की दुनिया में लगे और मेहनत के बाद हदीसों को छानबीन किया। उसके बाद जो है हदीसों पे हुक्म लगाया। जो हदीस जिस दर्जे की थी वो दर्जा दिया, और किस हदीस का कहाँ इस्तेमाल है ये भी बताया। तो ये जुर्राहीन और ये जो जुर्राह हदीस हैं, ये जो नक़ादे हदीस हैं, ये जो जारहीन हैं, इन हजरात की बड़ी खिदमत है, बड़ी मेहनतें की। ये जो आजकल लोग जो है हदीस की बात करते हैं, ये मेहनतें जनाब आज की नहीं है। चाहे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हों या इस जैसे और भी जो उलमा हों, ये सब बाद वाले हैं। इन हजरात की भी खिदमत को तस्लीम की जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो हदीस के बड़े बड़े जुर्राह थे, नक़ाद थे, इन हजरात ने खिदमतें अपनी लगा करके सारी जिंदगियों को हदीस की खिदमत में झोंक करके हदीसों को इकट्ठा किया, अस्माए रिजाल पे मेहनतें की और फिर इसको अलग अलग किया। जिस हदीस का जो दर्जा था वो हुक्म दिया। ये पहले के लोग कर चुके हैं। अगर मैं उन जुर्राह और उन शुराह का नाम बताऊं तो एक लंबी फहरिस्त है मोहतरम। बाद वालों ने उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया, उसी में थोड़ी मेहनतें और बढ़ा दी। तो बहरहाल एक अलमिया ये हुआ कि हदीस के लोग बनाने वाले या गढ़ने वाले पैदा हो गए। दूसरा अलमिया एक और पैदा हुआ, वो ये हुआ कि हदीस को लोग नकारने लगे। हदीस को ज़ईफ और गरीब कह करके हदीस की वक़ात, हदीस की अज़मत को लोग घटाने लगे। लोग जो है हदीस से थोड़ा दूर होने लगे, सुन्नत का इस्तेहज़ा करने लगे, सुन्नत का मजाक उड़ाने लगे। बहुत सारी हदीसों को अक्लो क़ियास की बुनियाद पर परखने लगे। तो उम्मत और मिल्लत में एक फितना ये भी पैदा हुआ। खैर, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को, शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को, इसी तरीके से मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, और ये उलमा देवबंद को अल्लाह जो है जज़ाए खैर दे कि इन हजरात ने फिर हदीस को संभाला, हदीसों पे मेहनतें शुरू की, और जो हदीस का जो दर्जा था वो दर्जा दिया। ज़ईफ हदीस का कहाँ इस्तेमाल होगा ये बताया, गरीब हदीस का कहाँ इस्तेमाल होगा ये भी इस पर रोशनी डाली। तो उलमाए देवबंद ने और उससे पहले और बड़े बड़े उलमा ने बड़ी उनकी खिदमत हैं हदीस की दुनिया में, जो इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल इन किबारे उलमा, इज़ामे उलमा की बड़ी बड़ी कुर्बानियां रही। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये बात जो चंद बातें हुई हैं ये ज़ैल में आ गई। बस खुलासा कलाम ये है कि हदीस ज़ईफ हो या गरीब हो, अगर हदीस है तो काबिल एहतराम है, काबिल ताज़ीम है। हाँ, जो जिसका दर्जा रहेगा वो दर्जा दिया जाएगा। ज़ईफ हदीस से फजीलत साबित होगी, कवी हदीस, सही हदीस से
उसूल साबित होंगे, फराइज साबित होंगे, वाजिबात साबित किए जाएंगे, तो इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, बहरहाल इस महीने को अल्लाह की तरफ जो मंसूब किया गया है, चाहे फजीलती हदीस है, इससे पता चलता है कि इस महीने की बहरहाल फजीलत तो है। अब रहा ताल्लुक इस महीने में हमारे लिए अमल क्या है। अमल तो यही है कि नमाज पढ़ी जाए, नमाज की मुवाज़बत मुदावमत की जाए। इसी महीने में अल्लाह ताला ने अपने पास बुला करके नमाज दी, नमाज का तोहफा दिया, तो नमाजों को गले से लगाया जाए, जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए, जिंदगी के लिए गोया के लाजमी करार दी जाए। बगैर नमाज के इंसान या मोमिन जो है ये समझे कि ये ईमान नहीं रह सकता है, बगैर पानी की मछली नहीं रह सकती है, तो मोमिन के ही शान हो कि बगैर नमाज के मोमिन नहीं रह सकता है। जिस तरीके से बगैर पानी के मछली तड़प तड़प के जान दे देती है, मोमिन भी बगैर नमाज के गोया कि वो बच नहीं सकता है, और बचना उसको मंजूर नहीं है। बगैर नमाज के मोमिन नहीं जी सकता है। ये तो बहरहाल जज्बा हो और ये तबीयत इस तरह की बन जाए, तो असल चीज यही है कि नमाजों की पाबंदी की जाए। रहा ताल्लुक के लोग जो है 27वें दिन को रोजा रखते हैं, ये रोजा जो है ये बेदलील है, बेसबूत है, इसकी कोई असल नहीं है। बल्कि रिवायत में आता है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बज़ाब्ता कोड़े मार मार के जो है रोजा तोड़वाते थे और फरमाते थे कि हाजिल बिदा मा सबता बि सुन्ना, कि सुन्नत से साबित नहीं है, ये बिदअत है। तो इस रोजे के सिलसिले में तो ये मामला है। पता नहीं लोग क्यों रोजा रखते हैं। और उससे बड़ा जो एक और इस महीने में अमल करते हैं, वो तो बिल्कुल वाहियाती खुराफाती अमल है। लोग कोंडा मनाते हैं 22वीं तारीख को, 22वीं रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे कोंडा मनाते हैं। वो एक अलग तहरीक चलाते हैं और घर में खाना बनाते हैं, सुबह के वक्त लोगों को मधु करते हैं, खिलाते हैं। पता नहीं उसमें क्या क्या खुराफात वाहियात उससे जुड़े हुए हैं। उसमें अंगूठी डालते हैं, जिसके प्याले में, जिसके खाने में अंगूठी चली गई तो फिर उन पर ये वाजिब करार दिया जाता है कि वो भी इस अमल को आइंदा करें। इसी तरह से गोया के खुराफात करके इस अमल को बढ़ाया गया। और बेचारे हमारे सुन्नी जो मुसलमान हैं धोखे में ये भी कर लेते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मुझे अफसोस आता है इस उम्मत पे और इस मिल्लत पे कि भाई अमल की दुनिया में आप इतना कमजोर क्यों हैं। आप जो है मार्केट में दुनियावी मालो मता लेते हैं, कोई साजो सामान लेते हैं, तहकीक करते हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान जाते हैं और सामान लेने के बाद भी आप ये देखते हैं कि किस कंपनी का ये सामान बना हुआ है। आप मामूली पानी लेते हैं जनाब, आप ये देखते हैं कि मुहर लगा हुआ है या नहीं है। अगर ढकना ढीला है तो आप ये समझते हैं कि पानी जो है बाद में मिला दिया गया है, बोतल वही है और पानी दूसरा भर दिया गया है। अब उसको निगलेक्ट कर देते हैं। एक मामूली पानी जो 10-20 रुपया में वो बोतल गोया की मिलती है। अब इस तरह तहकीक करते हैं कि कंपनी देखते हैं मुहर लगा हुआ है कि नहीं, आप ये तहकीक करते हैं। और भी सामानों से मुतालिक जो है आप जांच पड़ताल करते हैं और ये देखते हैं कि एक्सपायर डेट है या नहीं है। कोई दवा लेने जाते हैं आप तो फिर पहले आप ये देखते हैं कि कब की दवा बनी हुई है और एक्सपायर डेट वो कब तक है। अगर एक दिन का फर्क पड़ जाता है दवा को उठाकर फेंक देते हैं, आप उसको यूज नहीं करते हैं। अगर आप खुद जानकार नहीं है तो दूसरों से पढ़ाते हैं, दूसरों को दवा दिखा करके ये जानकारी लेते हैं। तो दुनियावी मामले में आप इतने मोहतात, दुनियावी मामले में आप इतना एहतियात से काम लेते हैं। छोटा सामान भी आप मुहर लगा हुआ देखना चाहते हैं, छोटी चीज भी आप ये देखते हैं कि एक्सपायर डेट तो नहीं है। मामूली आप जो है कोलगेट लेते हैं या कोई आप शैम्पू क्यों न लेते हैं, आप ये देखते हैं कि इसमें जो है डेट है कि नहीं है।
तो मैं ये कहता हूं अमल के मैदान में आपको तो ये देखना चाहिए कि जो अमल है ये सुन्नत से साबित है या नहीं, हदीस कुरान का इस पर मुहर लगा हुआ है या नहीं है, तामुल सहाबा से इसका ताल्लुक है या नहीं है। अरे भाई मेरे बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत ही है ना कि कुरान हदीस से साबित ना हो, तामुल सहाबा में ये गोया के नहीं हो, इससे अलग हो। तो अमल हसीन से हसीन जितना भी हो, अगर मुहर नहीं लगा हुआ है, अगर सहाबा किराम से भी उसका सबूत नहीं है, कुरान और हदीस से उसका कोई रिश्ता नहीं है, उठा के फेंक दीजिए, आप पैरों तले रौंद दीजिए, पसे पुश डाल दीजिए इस हदीस के रोशनी में, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आपको नहीं मालूम है कि एक बिदअती जो है कल क़यामत में हौज़े कौसर से वो निकाल दिया जाएगा, हौज़े कौसर से वो महरूम रह जाएंगे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से जो हौज़े कौसर पे पानी पिलाया जाएगा उसको नहीं पिलाया जाएगा, सिफारिश में बिदअती महरूम रह जाएंगे। हुज़ूर पाक की निगाहों से उनको दूर कर दिया जाएगा, उनको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। तो हम क्यों इस मामले में इतना कमजोर हैं कि जहां से उठाया अमल को ले लिया और उसको अपने मामूलात में ले आए? नहीं भाई, अमल की दुनिया में पूरा मोहतात रहें, अमल की दुनिया में पूरा एहतियात से काम लें और तहकीक करें, आप उलमा से रवाबित करें, जिन उलमा पे आपको यकीन है, एतमाद है, उनसे आप पूछताछ करें, उनसे आप जानकारी लें। जब आपको जानकारी मिल जाए और उलमा से मालूम करें। आप एक मामूली जनाब ऑपरेशन कराने जाते हैं, पेट का, अपेंडिक्स का हो या गोल ब्लैडर हो या कोई और ऑपरेशन कराना होता है, आप कितनों से राय लेते हैं, कितनी तहकीक करते हैं, चूंकि आपको दुनिया की अहमियत है। अगर यही अहमियत उखरवी की हो जाए, आखिरत की हो जाए, तो आप उसी तरह तहकीक करेंगे, चाहे वो कोई सा मौका हो, शादी ब्याह का मौका हो या फिर ये है कि कोई गम का मौका हो या जिंदगी के कोई शोबे हो, आप कुछ भी आप अमल करने जा रहे हैं तो आपको तहकीक करना पड़ेगा कि इसका ताल्लुक सुन्नत से है या नहीं है, कुरान और हदीस से है या नहीं है। खुदा के लिए फैसला कीजिए और सुन्नत से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। जो सुन्नत से साबित हो जाए बिल्कुल अब जरूर कीजिए, सुन्नत की बरकत भी मिलेगी, सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। और याद रखिए, जो मैं काम की बात बता रहा हूँ, मुत्तफक अलैह इतने आमाल हैं, मुत्तफक अलैह इतने गोया के रोजे हैं और कह लीजिए नमाजें हैं, बहुत सारे आमाल हैं जो मुत्तफक अलैह हैं। आप जो है 27वीं तारीख का रोजा आप जो है उसकी फिक्र करते हैं, आप ये तो मुख्तलफ ही है। बालो बिदअत कहते हैं, बालों को उसको जायज बताते हैं। भाई मेरे रोजे तो मुत्तफक अलैह तो भरे पड़े हैं भाई। अय्याम 20 के रोजे रखिए, 13, 14, 15 रोजा रखिए आप, ये मुत्तफक अलैह है। यौम अरफा का रोजा रखिए, यौम आशूरा का रोजा रखिए, शशे ईद रोजा रख लीजिए। इसी तरीके से अगर आप किसी दिन में रोजा रखना चाहते हैं बिला किसी तखसीस किए हुए आप रख सकते हैं। तो मुत्तफक अलैह इतने अमाल हैं। कुरान पाक की तिलावत में तो कोई किसी का इख्तिलाफ नहीं। कुरान पाक की तिलावत कीजिए भाई, तस्बीह में, तज़कीर में, औराद में, अज़कार में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कीजिए, तस्बीहात फातिमी पढ़िए, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तो चूंकि हमारा मिजाज जो है वो झगड़ालू टाइप का है, तो झगड़े वाले अमल में हम जाते हैं और उस अमल में हम जो है आगे बढ़ के अपना जज्बा दिखाते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, जो मुख्तलिफ़ अमाल हैं, उससे अब किनारे हो जाइए। अब मुत्तफक अलैह जो अमाल हैं, जो पूरी मार्केट में, पूरी दुनिया में वो अमल चल रहा है, पूरी दुनिया में वो अमल चल रहा है, तो उसको कीजिए। तो आप बिदअत भी अपने आप को बचा लेंगे और सुन्नत की बरकत आप उठा लेंगे। अल्लाह ताला और आपको इन्हीं गुजारिशात पे और चंद बातों पे अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।